हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पुरुषों को ही क्यों मिलता है प्रमोशन? आज हम इस सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, बल्कि बस आपको ये सच्चाई बताना चाहती हूँ। क्या ये सच्चाई है हमारी सोसाइटी की? तो चलिए डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहे और इस नाजुक चर्चा का हिस्सा बन सके। पुराने समय में महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से पुरुषों के सामने इक्वल नहीं थी। इसका इतिहास कई समाजों में देखा जा सकता है। प्राचीन समय में महिलाएं अक्सर सोसाइटी में सेकेंड क्लास नागरिक के रूप में देखी जाती थी। उन्हें एजुकेशन की अनुमति नहीं थी और वो घर के कामों में ही बंद रहती थी। उन्हें समाज में सामाजिक और आर्थिक फ्रीडम की अनुमति नहीं थी। आप सभी जानते हैं कि कई सदियों तक महिलाओं को कैसे ट्रीट किया जाता था। इसलिए कई महिलाओं ने इसके खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। जैसे कि 19वीं सेंचुरी में महिलाएं सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की दिशा में कदम रखने लगी। सुफ्रेजेट मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसका गोल ये था कि महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिले। कई महिलाओं ने उस मूवमेंट में हिस्सा लिया और अपने हक के लिए लड़ा। 20वीं सेंचुरी में फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ। इस मूवमेंट में कई मुद्दे सामने रखे, जैसे कि पे इनइक्वालिटी। महिलाएं अक्सर पुरुषों के समान काम करती थी, पर उन्हें कम पैसे मिलते थे। महिलाएं चाहती थी कि समाज में उनकी सुरक्षा से संबंधित मामले को गंभीरता से लिया जाए और महिलाओं को हायर एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी मिले। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। आज भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में प्रमोशन नहीं मिलता। ये मेरा ओपिनियन नहीं है। मैं कुछ आर्टिकल्स के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ सर्वे करके ये पाया है। तो चलिए उन आर्टिकल्स पर नजर डालते हैं। HR डायरेक्टर के आर्टिकल के अनुसार चार्टर्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नामक सर्वे किया गया और इस सर्वे में पाया गया कि मैनेजमेंट रोल्स के पोजीशन में पुरुष की संख्या 40% ज्यादा है महिलाओं की तुलना में। इस आर्टिकल में ये लिखा है कि महिलाओं को प्रमोशन नहीं मिलने का कारण लैक ऑफ रोल मॉडल्स और स्टीरियोटाइप्स इन रीजंस की वजह से नहीं मिलता। डिटेल्स में समझते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। लैक ऑफ रोल मॉडल्स मतलब इमेजिन कीजिए आप एक महान बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन आपने कभी अपने जैसा दिखने वाले किसी व्यक्ति को प्रोफेशनली बास्केटबॉल खेलते नहीं देखा। आपके लिए ये विश्वास करना कठिन हो सकता है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल का ये कहना है कि कुछ महिलाओं के साथ भी यही होता है। वो बाकी महिलाओं को टॉप पोजीशंस में नहीं देखते, इसलिए उनके लिए खुद को वहां तक पहुंचने की कल्पना करना कठिन हो सकता है। स्टीरियोटाइप मतलब जैसे लोग आपके जेंडर जैसी चीजों के आधार पर आपके बारे में अज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल, कुछ लोग सोचते हैं कि केवल पुरुष ही स्ट्रॉन्ग लीडर हो सकते हैं, महिलाएं नहीं। इसलिए यदि आप एक महिला है तो कुछ लोग ये नहीं सोचेंगे कि आप एक महान लीडर हो सकती है क्योंकि आप एक महिला है। CNBC आर्टिकल के मुताबिक पैंडेमिक के दौरान पुरुषों को महिलाओं की तुलना में 3 गुना अधिक प्रमोशन मिला। इस आर्टिकल में लिखा है कि 34% वर्क फ्रॉम होम करने वाले पुरुषों को प्रमोशन मिला, जबकि 9% महिलाओं को प्रमोशन मिला, जो कि वो भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। आर्टिकल में कई चैलेंजेस पर भी प्रकाश डाला है, जैसे कि कई महिलाओं का सामना घरेलू काम और बच्चों की देखभाल, पढ़ाई, इस वजह से उनका प्रमोशन में बाधा आई होगी। बिजनेस इनसाइडर की स्टडी के अनुसार 118 कंपनीज और 30,000 एम्प्लॉयज का डेटा की स्टडी करके ये पता चला है कि महिलाओं को प्रमोशन मिलने की संभावना 15% कम होती है। एक और आर्टिकल नामक क्यों महिलाओं को पुरुषों की तरह प्रमोशन नहीं मिलता, जिसे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर टॉमस चामोरो द्वारा लिखा गया था और फोर्ब्स मैगजीन में पब्लिश किया था।
इस आर्टिकल में लिखा था कि महिलाओं को पुरुषों की बराबर प्रमोशन नहीं मिलने का कारण सिर्फ भेदभाव नहीं है, बल्कि उनका लो कॉन्फिडेंस, नार्सिसिज्म और साइकोपैथी है। नार्सिसिज्म मतलब जब कोई महिला सोचती है कि वो दूसरों से बेहतर है और वो अक्सर खुद पर ध्यान केंद्रित करती है और चाहती है कि दूसरे हमेशा उनकी तारीफ करें। और साइकोपैथी मतलब जब कोई महिला दूसरे लोगों की भावनाओं को नहीं समझती या परवाह नहीं करती। हाल ही में मैंने CNN पे आर्टिकल पढ़ा था कि मैनेजर के पोजीशंस पे 62% पुरुष है और केवल 38% महिलाएं हैं। तो देखा दोस्तों, इन आर्टिकल से यही पता चलता है कि अब भी महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी नहीं मिल रही है। आपके पास यदि कोई इस टॉपिक पर कुछ सजेशन हो या कुछ ओपिनियन हो, मुझे कमेंट करके बताएं। सिर्फ प्रमोशन में नहीं, बल्कि महिलाओं को कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, जैसे कलर डिस्क्रिमिनेशन। महिलाओं का कलर अक्सर जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन के साथ जुड़ता है। रंग और जेंडर के कॉम्बिनेशन के कारण महिलाओं को डबल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। मदरहुड पेनल्टी, जब कोई महिला मां बनती है या प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता और सैलरी भी कम मिलती है। जेंडर गैप या डिस्क्रिमिनेशन केवल एक रीजन में सीमित नहीं है, ये ग्लोबल इश्यू है जिसे महिलाओं के एजुकेशन, हेल्थ, करियर पर असर पड़ता है। मेरे ख्याल से हम सब मिलकर लोगों को जेंडर समानता के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए और वर्क प्लेस में पुरुष और महिलाओं को इक्वल पे, इक्वल राइट फॉर प्रमोशन मिलना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। See you in the next video. Till then, bye bye.